हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन चैप्टर पूंजी लाभ शीर्षक में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है विनियोग करने पर कर मुक्त पूंजी लाभ। कैपिटल गेन्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। उसमें हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल असेट्स नॉट टू बी चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस, सेक्शन 54F। आवासीय मकानों को छोड़कर अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभों का कर मुक्त होना। यदि किसी व्यक्ति इंडिविजुअल करदाता एवं हिंदू अविभाजित परिवार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आवासीय मकानों रेजिडेंशियल हाउसेज को छोड़कर अन्य किसी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजी लाभ कैपिटल गेन होता है तथा करदाता हस्तांतरण की तिथि के पूर्व 1 वर्ष के भीतर अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद 2 वर्ष के भीतर भारत में एक आवासीय मकान रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेता है अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के भीतर भारत में एक आवासीय मकान बनवा लेता है, तो मूल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निम्न व्यवस्थाओं के अनुसार कर मुक्त किया जाएगा। यदि नई संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफर से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल नेट कंसिडरेशन से कम नहीं है तो पूंजी लाभ कैपिटल गेन की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। यदि नई संपत्ति की लागत मूल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल नेट कंसिडरेशन से कम है तो पूंजी लाभ कैपिटल गेन उसी अनुपात में कर मुक्त होगा जो अनुपात मूल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल एवं नई संपत्ति की लागत के मध्य है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास कैलकुलेट करने का, कर मुक्त पूंजी लाभ इज इक्वल टू पूंजी लाभ की राशि मल्टीप्लाई विनियोजित रकम डिवाइडेड बाय प्राप्त शुद्ध प्रतिफल। इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट होगा कर मुक्त पूंजी लाभ कितना है। यदि मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि को करदाता एक से अधिक आवासीय मकान रेजिडेंशियल हाउस का स्वामी है अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद 2 वर्ष के भीतर आवासीय मकान नई संपत्ति के अलावा खरीद लेता है अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के भीतर आवासीय मकान नई संपत्ति के अलावा बनवा लेता है, तो करदाता को इस धारा के अंतर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा, बशर्ते कि इस मकान पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर लगता है। अर्थात यदि करदाता को इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार नई संपत्ति को खरीदने या बनवाने के कारण कर मुक्ति का लाभ दे दिया जाता है, परंतु करदाता बाद में मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अन्य कोई आवासीय मकान खरीद लेता है अथवा मूल संपत्ति के हस्तांतरण के 3 वर्ष के भीतर अन्य कोई आवासीय मकान बनवा लेता है, तो मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ पूंजी लाभ जिसको कर मुक्त कर दिया गया था पहले, अब कर योग्य होगा। इस पूंजी लाभ को उस गत वर्ष का दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में नई संपत्ति के अलावा अन्य आवासीय मकान खरीदा जाता है या बनवाया जाता है। सेकंड, नई संपत्ति को इसके क्रय करने अथवा बनवाने की तिथि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा भूतकाल पहले जो कर मुक्त कर दिया गया पूंजी लाभ है वह अब कर योग्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से आशय यहाँ पे है हस्तांतरण से प्राप्त सकल राशि ग्रॉस अमाउंट में से हस्तांतरण के खर्चे ट्रांसफर एक्सपेंसेस घटाने के बाद शेष बची हुई राशि से है। नई संपत्ति की लागत में भूमि की लागत भी सम्मिलित होती है। पूंजी लाभ खाता योजना 1988 कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम 1988 में नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व रकम जमा कराने पर कर मुक्ति का लाभ मिल जाएगा करदाता को, परंतु सेक्शन 54F सबसेक्शन 1 में वर्णित अवधि विद इन द पीरियड में उसका उपयोग करना होगा। यह था हमारा आज का टॉपिक, आवासीय मकानों को छोड़कर अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभों का कर मुक्त होना सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग।